हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मिसिंग 41 की कुछ सच्ची घटनाएं सुनाने जा रहा हूं, जो दुनिया भर के जंगलों में गायब हुए लोगों के ऊपर लिखी गई एक बुक है। और उसी में से आज एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये घटना है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस कंटेंट सुनना पसंद है तो आप मेरा चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मुझे अपनी साथ घटी सच्ची घटना भी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी घटी है जॉन और उसके परिवार के साथ। अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जॉन है। मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे 1990 में जंगलों में पिकनिक बनाने के लिए गए हुए थे और उस घटना में मैंने मेरा बेटा खो दिया था। दरअसल बात है 1990 की और उस वक्त मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी और एक बेटा था। मेरे बेटे का नाम रिचर्ड था और मेरी बेटी का नाम रूबीना था। मैं एक कंपनी में काम किया करता था और मेरा परिवार के साथ घूमने का बहुत मन हुआ, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार को लेकर मेक्सिको के एक जंगल में चला गया। मैं वहाँ जब गया तो वहाँ पर बहुत ही कम लोग थे जो घूमने के लिए आए हुए थे। मैं कौन से जंगल में गया था वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इससे मुझे तकलीफ़ हो सकती है। तो हुआ ये कि जब मैं मेरे परिवार को लेकर वहाँ गया तो वहाँ कम लोग आए हुए थे और वहाँ कम लोग थे, इसका हमने फ़ायदा उठाया। हमने एक ऐसी जगह ढूंढी जो कि बहुत ही अच्छी हो पिकनिक बनाने के लिए। और जब हमें वो जगह मिल गई तो मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने वो चटाई वगैरह जो कुछ भी पिकनिक में बिछाती हैं और अरेंजमेंट करते हैं वो सब कर लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे और कुछ गपशप की। फिर तब तक शाम हो चुकी थी। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे जो है खेलने के लिए जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। मैंने उनको कहा भी कि ज़्यादा अंदर मत जाओ, अंदर ज़्यादा जाना मत, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम इस जंगल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन उन दोनों बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी और जंगल के अंदर चले गए। मैं उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जा ही रहा था, तभी मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बैठा दिया और कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, वो अब बच्चे नहीं रहे। मेरे बच्चों की उम्र उस वक्त 14 वर्ष और 13 वर्ष थी, जिसमें मेरा जो बेटा था वो 14 साल का था और मेरी बेटी 13 साल की थी। लेकिन जब बहुत देर हो गई और वो दोनों नहीं आए तो मुझे टेंशन होने लगी। मैंने मेरी वाइफ से बात भी की कि वो दोनों क्यों नहीं आ रहे। वो हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मेरी बेटी भागते हुए और रोते हुए मेरे पास आई। मैंने उसको कहा कि रिचर्ड कहाँ हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि भैया कहीं गायब हो गए हैं, वो मुझे मिल ही नहीं रहे, हम लोग साथ में ही खेल रहे थे। तभी भैया अचानक से ही मेरी आंखों के सामने गायब हो गए और ऐसे गायब हुए कि वो कहीं मिल भी नहीं रहे। मैंने उन्हें बहुत ही जगहों पर ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहे। ये बात सुनते ही हम तीनों लोग मिलकर जंगल के उस पार्ट में गए जहाँ पर मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे। जब मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी वहाँ गए तो हमें वहाँ पर रिचर्ड का एक जूता मिला जिस पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन कर दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर उस स्पॉट पर पहुंचे और जल्द ही अपनी इंटरोगेशन चालू कर दी। इंटरोगेशन चालू करते ही मुझसे और मेरी बेटी से उन्होंने पूछताछ की कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। तो हमने उन्हें पूरी बात बताई। हमने उन लोगों के साथ वहाँ का करीबन 10 किलोमीटर का एरिया छान मारा, लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि हमें बस रिचर्ड का बस वो एक जूता ही मिला था, जो कि मैंने उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर को सौंप दिया था। और जब ये इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का जो हेड था, जिसको मैंने रिचर्ड का जूता दिया था, उसने मुझे वो जूता वापस करते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, शायद आपके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था।
तो मैंने उसे कहा कि अगर मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ भी है तो उसकी कम से कम डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जंगल बहुत ही मिस्टीरियस है और यहाँ अक्सर लोग जो है गुम हो जाते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं मिलते, और अगर वापस मिलते भी हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। हो सकता है कि आपका बेटा भी कभी ना कभी वापस ज़रूर आए, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होगा। ये बात सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उस हेड ऑफिसर का गला पकड़ लिया और कहा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ के लोगों ने वो सिचुएशन को संभाल लिया। लेकिन आज भी मुझे उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि काश उस दिन मैंने रिचर्ड को रोक लिया होता और उसे अंदर नहीं जाने दिया होता। और आज भी मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी रिचर्ड का इंतज़ार करते हैं और ये आशा लगाए बैठे रहते हैं कि एक न एक दिन रिचर्ड घर ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।